अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक वॉल क्लॉक बनाएंगे। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये वॉल क्लॉक बनाने का तरीका बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये एक सियासी किस्म का वॉलपेपर है। मेरा इस किसी भी जमात या इस को शो करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद कोरोड्रा सीखना है। आप उसकी तरफ तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगा कंट्रोल प्रेस करके। यहाँ पी प्रेस करेंगे तो सर्कल सेंटर में आ जाएगा। हम शिफ्ट प्रेस करके बाहर की तरफ एक और सर्कल लेंगे, एक और नीचे सर्कल लेंगे ऐसे ही। यानी इस तरीके से ना आप 4 सर्कल ले लें। अब हमने इसके बाहर फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों सर्कल्स को पकड़कर यहाँ से कंबाइन कर देना है और कोई भी कलर फिल कर लें। फिर सेकंड और थर्ड को, यानी थर्ड और फोर्थ को लाना है। मैं इनका साइज थोड़ा और इंक्रीज करूँगा, यहाँ से ऐसे। इन दो को पकड़ के फिर से कंबाइन कर लें। इनमें भी कोई सा कलर फिल कर लें आप। ये अब इसको सेट करें और अप लेके आए, इसके करीब राइट क्लिक कर दें। इसकी एक और कॉपी बनी है, मैं इसको अब सेट करके बिल्कुल करीब लेके आऊँगा। ओवरलैप करती हुई है और ये ऐसे। तो ये मेरे पास 3 शेप्स आई हैं। क्योंकि हमने इसको फॉलो करना है तो इसको मैं साथ रखता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लेके अपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। कलर पर तवज्जो ना दें, आप कलर अपनी मर्जी का दे सकते हैं। बस तरीका देख लें आप, चाहे जो कलर इसमें करते जाएंगे वही अच्छे लगने हैं। सेकंड, इसके अंदर ग्रीन कलर आ रहा है, मैं यहाँ से ग्रीन कलर की शेड्स की तरफ जाऊँगा। ग्रीन कलर फिल करें, इंटरैक्टिव टूल लें, ये तरीका है। तो अब एक बच गया, ये लास्ट वाला कलर गलत फिल हो गया है। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, इंटरैक्टिव टूल लूँगा और यहाँ से ऐसे एक टूल के ज़रिए कलर ले लेता हूँ। अब कलर सही आया है। अब थर्ड सर्कल है, उसमें कलर ले लें, कोई ले सकते हैं आप। सेट करें आप और यहाँ से आउटलाइन हटा दें। ये एक सर्कल तो बन गया है। अब हमने इसके अंदर नंबरिंग करनी है और ये डॉट्स लगाने हैं आवर्स और मिनट्स के। तो आपने यहाँ से गाइड लाइन लेनी है नीचे ड्रैग करके। ये इस रूलर के ऊपर आप क्लिक करके ले आएंगे तो गाइड लाइन आ जाएगी। ऐसे लानी है, उसको पी प्रेस कर देना है और सेम इधर से भी पी प्रेस कर देंगे। थोड़ा मैं इसको दूर करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा करीब होके नज़र आ रहा है। इसको भी थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ सके मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक बॉक्स लूँगा छोटा सा, कंट्रोल क्यू करना है और यहाँ से शेप टूल लेकर इसको सेलेक्ट करें और इस तरफ 2 बार प्रेस करें और इस तरफ भी कीबोर्ड से 2 बार प्रेस करें, ये इस शेप में आ जाएगा। अच्छा, मैं एक सर्कल और लेता हूँ। यहाँ करें, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करें और ये अब
अब मैं इस सर्कल में सिर्फ आउटलाइन लूँगा और बहुत बोल्ड, फिर से इसको शिफ्ट प्रेस करके आप थोड़ा बाहर ड्रैग करें, हल्का सा ये ऊपर ओवरलैप कर ले ग्रीन के ऊपर। बस ऐसे। अब मैंने इसको लेना है, आउटलाइन यहाँ से हटा देनी है, यहाँ ये मिड पॉइंट लेना है और ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है ऐसे। अच्छा, यहाँ से गाइडलाइन पे क्लिक किया होना ज़रूरी है, वरना ये उसको पिक नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ दोबारा से, इसको हटा के अब मैं जैसे यहाँ लाऊंगा, ये देखें ये अब उसको स्नैप नहीं कर रहा। अब मैं लूँगा तो ये देखें अब स्नैप करेगा ये देखें। इसका साइज ज़रा बड़ा है, मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके ऊपर यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप करना है। अच्छा, यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म में आके रोटेट पे क्लिक करना है, तो ये बॉक्स खुलेगा। इसमें हमने 30 डिग्री पर 11 कापीज लेनी है, 30 डिग्री पर 11 कापीज लेनी है और किसी चीज़ को ना छेड़ें आप और अप्लाई कर दें। सॉरी, मैं गलती कर गया, कंट्रोल Z करता हूँ, इस पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया तो ये एरोज आ गए। अब इस सेंटर वाले नोड को ड्रैग करके आपने यहाँ लाना है, ये देखें ऐसे। दोबारा से मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, यहाँ ऊपर 30 लेना है और नीचे 11। आपने सिर्फ ये दो सेटिंग्स करनी है, एक ये 30 की और दूसरी ये 11 की, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब अप्लाई कर दें, ये ओवर्स बन गए, घंटों के लिए ये मुकम्मल बन गए। मैं एक और शेप लूँगा, ऐसे ही बॉक्स ले लेता हूँ, स्क्वायर बॉक्स है, इसमें कोई सा कलर ले लें, आउटलाइन हटा दें, सेम वैसे इसको ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है। ये ओवरलैप होना चाहिए और कलर में थोड़ा इसका ग्रे कर देता हूँ, थोड़ा साइज भी कम करना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। मिनट की सुई आती है इस पे। अब इसको करना है हमने 6 डिग्री पे, वापिस लेनी है 59, ये देखें, इसको लेना है 6 डिग्री और यहाँ से कापीज लेनी है 59। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया और नीचे यहाँ ड्रैग किया, इसके सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट पे लाना है और फिर अप्लाई कर देना है। ये देखें, ये बन गई। ओवर से इसको रिमूव कर दें। इसको बनाना एक ट्रिक बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो आप अपनी तस्वीर लगाएं इस पे, जैसे दिल करे बनाएं। इसकी साइजिंग मैंने किसी किस्म की नहीं ली हुई, प्रिंटिंग प्रेस वाले हजरात इसके साइज़ ले लें, इस तरह उनको आसानी हो जाएगी। ऐसे करता हूँ मैं, इसको ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल G किया, ये ग्रुप बन गया सारा। अब यहाँ से इसके अंदर का काम स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ से सर्कल लूँगा, नहीं सॉरी, अभी इसके
गिनती रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 और 12। इसको एंटर करके नीचे उतारते जाएं। ताकि हम इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकें। और अब क्या करना है, इसको बोल्ड कर लेता हूँ। आप फॉन्ट जो दिल करे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फॉन्ट के झंझट में अभी नहीं पड़ने वाला, जो भी अच्छा लगे आप लगा दें। और कंट्रोल के कर देता हूँ उसको। ये सब अलग अलग हो गए। इनको सिलेक्ट किया, ट्रैक करके सेंटर में लाता हूँ। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इसके सामने इनको ला के आप ऐड करते जाएं। बेहतर यहाँ सर्कल ले लें। ये सेंटर में क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट दोनों इकट्ठे प्रेस करके ये यहाँ लाता हूँ मैं। बस ये इसका गैप का हमें पता रहेगा कितना आ रहा है। चाहे तो इसको मजीद एक और सर्कल के अंदर ले आए। ऐसे ये हम आरजी ले रहे हैं। इनको सेलेक्ट करके ऊपर लाता हूँ यहाँ, और इनको सेलेक्ट करके नीचे लाता हूँ। अब 4 को यहाँ ला के रखते हैं। सिलेक्ट होता है साथ में। बस 5 को यहाँ लाएं। 6 7 इनको एडजस्ट कर मैं दोबारा से। ये कोशिश करें ये सेंटर में आने चाहिए। इस आवर्स की जो इंडिकेटर है उसके सामने आना चाहिए, ताकि पता चले कि ये बिल्कुल सही आ रहा है। बस अब ये हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ, बन गया। एक और सर्कल लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ तक लाना है। इसको मैं उठा के बाहर रख देता हूँ। अंदर जो हमने वगैरह लगानी है तो वो ये जगह है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर्स लगाएं, कलर फिल करें, जो करना है आप यहाँ कर सकते हैं। मैं इस सर्कल को लॉक कर देता हूँ, यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट। ये बार बार क्लिक हो रहा था इसलिए कर दिया है। यहाँ से अलामा साहब की तस्वीर को आप करें। ये मैंने नेट से उठाई है, आप अलामा खादिम रज़वी के नाम से ढूंढ सकते हैं यूट्यूब गूगल से। दोबारा कह देता हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आजकल जैसे इलेक्शन का ज़माना है, दोस्त रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ये बना के दे दें, वो बना के दे दें, तो उसके लिहाज से मैं ये बना रहा हूँ। बैकग्राउंड में चाहें तो आप कोई चीज़ दे सकते हैं, मैं नहीं देना चाहता।
बस इतना बहुत है। इसमें से मैं ये बॉर्डरिंग लूँगा। इसको अनग्रुप, एक वर्ड चाहिए बस, तहरीक। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप कंबाइन कर लें या वेल्ड कर लें। और इसको यहाँ लाना है। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि इन दोनों को यहाँ से इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वेल्ड कर देते हैं, ये सब एक हो जाएगा। बस ये बन गया है। रिमूव कर दें, यहाँ सेलेक्ट करें और P प्रेस कर दें। इसको मैंने लॉक किया हुआ था, राइट क्लिक करें, अनलॉक करें और डिलीट प्रेस कर दें। बस वो सिर्फ इसलिए था कि पता लग सके कि कहाँ पे आ रहा है। तो G प्रेस करूँगा, मैंने सेंटर वाली पिक्चर्स लिए रखी हैं, ये P प्रेस करें, ये बिल्कुल सेंटर में आया। अब आप घड़ी की सुइयां बनाएं। यहाँ करूँगा, डबल क्लिक किया, यहाँ इसको रिमूव कर दिया और यहाँ डबल क्लिक किया, इसको रिमूव कर दिया। बेहतर है आप यहाँ से गाइडलाइन लेके सेंटर करें, आपको पता लगेगा कि सेंटर है या नहीं। अब यहाँ क्लिक करके आप इन दोनों को यहाँ ड्रैग करके सेंटर में ले आएं। बस अब यहाँ से मैं सर्कल लेता हूँ, इसको कंबाइन कर दूंगा। इसको कलर दे दें जो भी आप देना चाहें, और यहाँ से एक छोटा सा और सर्कल लेना है, उसको कलर जो देना चाहें दे दें। ब्लैक बेस्ट है वैसे, हटा के P प्रेस कर दें। तो असल में ये बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ताकि जो है वो डिस्टर्ब ना करे। बस ये है। अब इसको यहाँ से आप लेके आए, यहाँ पर शिफ्ट पेज डाउन करूँगा, ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रिम कर दें, तो इसके अंदर होल हो जाएगा। ये रिमूव कर दूंगा। सुई का साइज ज़्यादा बड़ा है तो कम कर लेते हैं, और आप इसको मूव करके अपने अंदाजे से सेंटर में ले आए। आप यहाँ से ड्रैग करें और सुई के सेंटर में यहाँ लेके आए। अब आप घुमाएंगे तो ये घड़ी बिल्कुल घड़ी के लिहाज से घूमेगी सुई। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसे ड्रैग करके एक और सुई यहीं से ले लेता हूँ। चेंज कर लें, ब्लैक सही रहेगा, सुइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सुई को बोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसको बाहर घुमा लेता हूँ, यहाँ सेंटर में क्लिक करें और ये ऐसे थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं ऐसे।
सेंटर में डबल क्लिक किया, इसको भी रिमूव कर देते हैं नोड को, और इस नोड को भी रिमूव कर देते हैं। ये आवर्स की हमें सुई महसूस हो रही है। अब इस पे चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड की सुई बनानी है तो वो भी ऐसी बनेगी। यहाँ सर्कल लें, किसी भी जगह पे ले लें, तो यहाँ से सेंटर अलाइन कर दें। यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ से वेल्ड कर दिया। वैसे ही आपने क्लिक करना है और इस सर्कल को यहाँ लेके आना है। ये सेकंड की सुई बन गई। थोड़ा इसका साइज कम करते हैं, यहाँ से ऐसे इन दोनों को सेट किया और यहाँ इस नोड को ड्रैग करके छोटा कर दिया। चाहे तो आप इसको नोड को रिमूव करके ब्रेक कर लें मज़ीद। मेरी इस मौजू पे एक वीडियो पहले मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ सेंटर में कलर फिल कर लें। इसका कलर कोई भी रख सकते हैं। ब्लू पे आ चुका है, बस ये ठीक है। अब इसको भी ड्रैग करें और किसी जगह पे ले जाएं। सेलेक्ट करें इस नोड को और नीचे की तरफ लाना है यहाँ, ताकि ये घड़ी से ज़्यादा बाहर ना निकले। बस आउटलाइन हटा दें। बस ये घड़ी अब तैयार है। इसमें आपने मज़ीद इफ़ेक्ट देनी है तो इफ़ेक्ट का तरीका बता देता हूँ। मैं पहले इन नोड्स को रिमूव कर लूँ, सॉरी गाइडलाइंस को। ये बार बार नोड पकड़ लेते हैं। इसको सेट करें, कंट्रोल जी करें और यहाँ एक सर्कल लें। इसको कर देता हूँ। इस घड़ी को मैं पावर क्लिक इनसाइड इधर कर देता हूँ। प्रेस किया, इस पे क्लिक करके आउटलाइन हटा देता हूँ, शेड दे देता हूँ। यहाँ से ले लें कलर, इसका जो चाहे आप दे सकते हैं। ब्लैक शेडो के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक और सर्कल लेता हूँ। ये एक साइड पे लेना है, वाइट कलर फिल करना है, आउटलाइन इसकी हटा देनी है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए आप ट्रांसपेरेंट कर दें। इससे ये शीशे का इफेक्ट देगा। सर्कल थोड़ा और ये प्रेस कर देता हूँ। ये देखें, ये देखें घड़ी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।